जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का, जहाँ पे हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 39 आज बनाने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में सभी दोस्तों का जो BSPHCL की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे सेट को रोज़ देखते हैं। तो आइए हम लोग सेट नंबर 39 का शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 39 नंबर सेट से एक क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है, जैसे CRGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। क्या न्यूनतम किया जा सके दोस्तों? तो ये हिस्टेरिसिस हानि जो है कम से कम किया जा सके। दूसरा है निम्नलिखित में से एक को पहचाने जो केवल 3 फेज के लोड की आपूर्ति करने में सक्षम है। तो इसमें हो जाएगा आपका डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है? सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने से के पहले मौजूद रहता है? तो उसे हम लोग ब्रेकिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग करंट। धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो कहा जाता है ब्रश संपर्क प्रतिरोध। किसके मदद के साथ एक AC जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? तो किसकी मदद के साथ? तो ये होता है आपका स्लिप रिंग के साथ। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा आपका 4R हो जाएगा, यानी कि 4R। स्लॉट्स में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो ये चालक यानी कि कंडक्टर के शब्द से। किसी छत के पंखे सीलिंग फैन की गति के कम होने का क्या कारण हो सकता है? तो किसी छत के पंखे का जो गति कम हो जाएगा तो उसका कारण होता है कि उसमें संधारित्र जो है उसकी खराबी हो जाती है, संधारित्र में खराबी। ट्रांसफार्मर में लौह को प्रदान किया जाता है निम्न के लिए। ट्रांसफार्मर में लौह को प्रदान क्यों किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में लौह प्रदान किया जाता है आपका चुंबकीय परिपथ रिएक्टेंस को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ रिएक्टेंस को कम करने के लिए। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो कौन सी विधि का? तो छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। त्रिकला AC स्टेटर कुंडलन में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या किसके बराबर होती है? तो ये प्रति संख्या कुंडली समूह के कुंडली संख्या के बराबर होती है। निम्नलिखित किस प्रकार का बल आघूर्ण पिंजरी प्रेरण मोटर में होता है? तो किस प्रकार का बल आघूर्ण पिंजरी प्रेरण मोटर में होता है प्यारे साथियों? तो ये होता है अति निम्न प्रारंभिक बल आघूर्ण। नेक्स्ट है वैद्युत कुंडलन में निम्न में कौन सा वैद्युत रोधी पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो एम्पायर क्लॉथ किया जाता है। एक आदर्श विसारक परफेक्ट डिफ्यूजर सतह वह है जो एक आदर्श विसारक सतह वह है जो परफेक्ट सतह का वह है जो होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक आदर्श विसारक परफेक्ट सतह वह है जो एक आदर्श विसारक परफेक्ट डिफ्यूजर वह सतह वह है जो। तो ये इसका आंसर भी नहीं दिया है इसमें, ये जो है आपका सेम यहीं उतार दिया है। और इसमें आगे बढ़िए। भूक्षरण परिपथ वियोजक ELCB किसके आधार पर कार्य करता है? ELCB जो है आपका अवशिष्ट धारा के आधार पर काम करता है। 3 समान बल्ब श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ये तीनों कुल m शक्ति व्यय करते हैं। तो यदि बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी? तो ये 9m हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9m हो जाएगी। नेक्स्ट है 2 किलोवाट
के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करता है? तो ये 10 एम्पीयर की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच छत के पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचारित किया जाए तो वह धीमा चलेगा। प्रचारित किया जाए तो वह धीमा चलेगा। दो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर जिसमें ध्रुवों की संख्या P1 तथा P2 है, कैस्केड में संयोजित किए गए हैं। यदि सप्लाई आवृत्ति F है तो मुख्य मोटर की गति क्या होगा? तो मुख्य मोटर की गति हो जाएगा 120 F/P1 प्लस P2। सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन है? सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन है? तो सबसे छोटा ट्रांसफार्मर जो है 2 kVA 700 हर्ट्ज है। एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात और सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बीच क्या संबंध है? तो ये ACR = 1/XD। गीजर की आंतरिक टंकी बनाई जाती है। गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबा की बनाई जाती है। अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक किसके लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो शॉक के जोखिम के विरुद्ध सर्किट का स्वतः वियोजन। DC 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा और ट्रांसमिशन की दूरी समान है तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत क्या होगी? तो ये क्या होगी? तो 2 तार सिस्टम की 31%। चलिए सेट को बनाते चलिए। डीसी जनरेटर में कंपनसेंट्रिक कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीजन और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है? तो कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, संश्लेषित विद्युत रोधी तेल। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर अनुमत वोल्टेज के 25% सप्लाई पर चलाई जाती है तो मोटर गर्म और क्षतिग्रस्त हो जाएगी। आगे मेरे प्यारे साथियों, एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट पिच होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदला जाना चाहिए? तो ये सही दिशा में बदलने के लिए मेन स्टार्टिंग वायरिंग का जोड़ जो है बदल देना चाहिए। यदि आप मोटर को इसकी कुल फुल रेटिंग से ज़्यादा लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रवाह जो है बढ़ जाएगा, यानी बढ़ता है। तेल से भरे गैस दाब तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो 66 kV से 132 kV के लिए। आगे कह रहा है यहाँ पे देखेंगे कि जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही हो ताकि किसी का क्रम प्रणाली के साथ मेल खाता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फेज अनुक्रम। वायरिंग जिसमें कुंडल कॉइल के 2 किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वायरिंग से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग शॉर्ट पिच वायरिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? तो सर्किट ब्रेकर का हिस्सा कौन नहीं है? तो सर्किट ब्रेकर का हिस्सा जो है कंजर्वेटर नहीं है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है? तो ये हो जाएगा नियम 77। एक उपकरण जो निश्चित अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता की
उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अधिकतम मांग सूचक कहते हैं। 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विद्युत रोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो ये हो जाएगा आपका 20 एम्पीयर। छत का पंखा घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? छत का पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो घूमने वाला हिस्सा होता है उसका बॉडी। सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? तो किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? तो ये हो जाएगा डीसी वोल्टता द्वारा। डीसी वोल्टता द्वारा। सभी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर निम्नलिखित किस विकल्प के बने होते हैं? किस विकल्प के बने होते हैं? तो ये जो होते हैं बने होते हैं आपका गैल्वेनाइज स्टील के बने होते हैं। क्या करने से चुंबकीय फॉलिंग नहीं होगी? क्या करने से चुंबकीय फॉलिंग नहीं होगी? तो रोटर के खाँचों की संख्या स्टेट खाँचों की संख्या से कम करना अथवा स्टेटर और रोटर के खाँचों की संख्या समान न रखना। तुल्यकालिक मोटर स्वयं पर प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तत्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोम हो जाती है। त्रिकला स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो पावर हाउस में सख्ता स्थापित किए जाते हैं संचरण लाइन में आरंभ होने से ठीक पूर्व वहाँ होता है। क्या होता है? तो डेल्टा डेल्टा अवबंधन। एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है? तो दक्षता के लिए शर्त क्या है? तो दक्षता के लिए शर्त है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनीय हानि बराबर स्थिर हानि। यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णन फ्लक्स की तरह ही समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होती है? तो ये जो होते हैं आपका शून्य होती है मेरे प्यारे साथियों। कुंडलन का पिच गुणांक क्या होता है? कुंडलन का पिच गुणांक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होता है पिच गुणांक इक्वल टू कुंडलन पिच ध्रुव का पिच। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले 2 गुना होता है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है लोड करंट पर निर्भर करता है। 4 फेज ध्रुव वाले सिंप्लेक्स लैंप वाउंड आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो समानांतर पथों की संख्या जो है आपका 4 होगी। उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, स्टीम टरबाइन का। नेक्स्ट है नाही पराग नाही मधुर मधु नाही विकास ही काल अली कली ही सौ बिघौ आ गए कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुक्ति अलंकार है। तत्पश्चात किस प्रकार का अवयव है? तो तत्पश्चात जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषक अवयव है। निम्न में कौन सा वंदना का शब्द का प्रत्यय है? वंदना शब्द का प्रत्यय कौन सा है? तो 43 का वंदना का प्रत्यय कौन सा है? तो ये अना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपादान कारक की विभक्ति का उपयोग किया गया है? तो विभक्ति का उपयोग कब किया गया है? तो बलराम पेड़ से गिरा। अलमारी शब्द क्या है? तो अलमारी शब्द जो है आपका विदेशी है। अलमारी शब्द क्या है? तो ये विदेशी है। लकीर का फकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लकीर का फकीर मुहावरे का सही अर्थ है
पुरानी पटीदारी पर परिपाटी पर चलने वाला। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होना। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है? 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। महोष्ण का संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण का संधि विच्छेद है महाज और उष। 6 कौन से 2 व्यंजनों के मेल से बना है? क और श। 6 जो है कौन से 2 व्यंजनों के मेल से बना है? तो क और श। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड वैक्स। वैक्स का अपोजिट हो जाएगा आपका वेन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सुलोमन। तो सुलोमन का हो जाएगा सीरियस। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। तो इसका हो जाएगा सेजता। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, ए ब्लैक शिप का क्या हो जाएगा? एक ब्लैक शिप का हो जाएगा एन अनलकी पर्सन बैड कैरेक्टर्स। यहाँ पे हो जाएगा रिमेन अनटेनेबल इफ वन स्टडीज। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाई फीट एंड स्टार्ट। नेक्स्ट है हृदय रोग विशेषज्ञ का संबंध हृदय से है, जिस प्रकार न्यूरोलॉजिस्ट का संबंध जो है दिमाग से है। न्यूरोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? दिमाग से। एक लड़की का आकांक्षा, एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर को इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी बेटी के पिता यानी कि उसका पति, बेटी के पिता, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी है। मेरी पत्नी की बेटी है। पत्नी की बेटी की माँ की सास है। पत्नी की बेटी की माँ की सास है। तो राजीव का अक्षांश से आकांक्षा से कैसे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भाई से। ब्लैक को ऐसे लिखा जाता है, केक को ऐसे लिखा जाता है, तो मेड को कैसे लिखा जाता है? देखेंगे यहाँ ब्लैक को लिखा है 11312 लिखा हुआ है, तो मेड को कैसे लिखेगा? तो मेड को जो है आपका 54113 लिखेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो संबंधित संख्या यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 70। कुछ बढ़ई, यहाँ पे बढ़ई बनाएंगे। कुछ बढ़ई जो है टेक्नीशियन है और सभी टेक्नीशियन क्या है? मैकेनिक है। तो कुछ बढ़ई मैकेनिक है। कुछ बढ़ई जो है क्या है? मैकेनिक है। कुछ बढ़ई मैकेनिक है। कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन है, ये सही है। सभी बड़े मैकेनिशियन 1 और 2 अनुसरण करते हैं। किसका है? 70 का। 70 का क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली, पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 72 का कह रहा है कि 6 मित्र दिया हुआ है। अनिल एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। 6 आदमी वृत्ताकार घेरा में बैठ गया, ठीक है। अनिल दिलीप और भरत के बीच है। यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे दिलीप है, यहाँ पे भरत है, के बीच बैठा है। तथा विजय राम और कार्तिक के बीच में बैठा है। विजय राम और कार्तिक के बीच में बैठा है।
कौन, तो विजय, तो यहाँ पे हो जाएगा विजय। राम और कार्ति के बीच में बैठा है, राम भरत के बाएं बैठा है, राम जो है भरत के बाएं बैठा है, तो राम इधर हो जाएगा, ठीक है, राम इधर हो जाएगा। और जो है आपका विजय राम और कार्ति, तो विजय राम और कार्ति, तो कार्ति यहाँ हो जाएगा। तो राम भरत के बाएं से, राम भरत के बाएं से तीसरा, यहाँ पे राम 1 2 3, यहाँ पे राम, यहाँ पे कार्ति हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है, तो तीसरा बैठा है, तो विजय और दिलीप के बीच में कौन बैठा है, तो विजय और दिलीप, विजय और दिलीप के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है, कौन बैठा है, आर बैठा है, यानी कि आर मतलब राम बैठा है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, राम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 48 छात्रों की एक कक्षा में, 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है, नीचे से राकेश 12वां है, नीचे से राकेश 12वां है। तो राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, तो ये हो जाएगा 1 3, कितने छात्र हैं, तो ये हो जाएगा आपका 17 छात्र हैं। 31 हो गया टोटल, और 48 में से 31 को आप माइनस कर दीजिए तो 17। अब कह रहा है कि यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो दर्पण को में रख के बताना है कि दर्पण में रख के बताने पर क्या बनेगा, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिवाइड को क्या कहता है, डिवाइड को क्या किया है, माइनस, प्लस का अर्थ है भागा, यहाँ पे किया है भागा, और माइनस का क्या किया है, गुना, माइनस का कर दिया है गुना, और गुना का कर दिया है प्लस। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 63, भागा हो जाएगा 12, 12 7 84, माइनस का नहीं, गुना का हो जाएगा 6, गुना का हो जाएगा 6, और प्लस का हो जाएगा 48। तो ठीक है, तो 63 माइनस हो जाएगा ये 72 प्लस 48, तो 63 और 48 जोड़ेंगे तो 11 10 111, 111 में से हम लोग घटा देंगे 72, तो 9 9 और ये हो जाएगा 3 39, तो हमारा आंसर हो जाएगा 39। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध बंदीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी के द्वारा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी, तो 12 अगस्त 1765 को। मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था 1899। हाल ही में इसरो के टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक सीवर्ड जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन। तिलैया बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, तो तिलैया बांध का निर्माण जो है निम्न में से बराकर नदी पर किया गया है। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो मृदा की लवणता जो है चालकता से मापी जाती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है, तो किस अधिनियम के तहत, अधिनियम 1919 के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है, विधि आयोग जो है आपका कार्यकारिणी निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है, तो ए पैसेज टू पुस्तक के लेखक है, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। एक परिमिट स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सेमी ऑटोमेशन कहते हैं।
मोएम्स का पूर्ण रूप क्या है? तो मोएम्स का पूर्ण रूप जो होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। एमएस पावर पॉइंट में प्रस्तुति में ट्रिगर क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में प्रस्तुति में ट्रिगर जो एक ऑब्जेक्ट जिसे आप स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका एकीकृत परिपथ किया जाता है, एकीकृत परिपथ किया जाता है। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटलाइजर। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है? तो कौन है? तो फ्लैश है। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ती है। निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है वर्ड प्रोसेसर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स में एक केस इंसेंसिटिव सॉर्टिंग का उपयोग करके सॉर्ट कमांड के साथ किया जाता है, तो उसे कैसे? एफ के माध्यम से। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था बेल्स लैब्स के द्वारा। नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट ब्रेकिंग। नेक्स्ट है परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पूर्ण प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है? किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका स्टार टोपोलॉजी में। किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड एक्स फाइल अन्य एक्स फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है? तो ये होता है पैरासिटिक वायरस। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फिशिंग कहलाता है। तो आज का ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।